तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ इनोग्रेट द आरोहा 2024 इन न्यू दिल्ली। यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने दिल्ली में आरोहा 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी ये 17-18 अक्टूबर की न्यूज़ है, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आरोहा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो आरोहा क्या है? आरोहा आप लोग लिखेंगे आरोहा एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर द होलिस्टिक आयुर्वेदा। इसकी फुल फॉर्म लिखिए सारे बच्चे। फुल फॉर्म लिखेंगे एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। और ये कहाँ पर हुई कॉन्फ्रेंस? ये हुई है न्यू दिल्ली में। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस विच इज रिलेटेड टू आयुर्वेदा, इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पहली इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है इसमें इसको इनोग्रेट किया है, यानी उद्घाटन किया। बात समझ में आ गया आप सभी को? जल्दी से बताइए। सबने लिख लिए? इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख लीजिएगा इसकी। और इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और ये यहाँ पर भी कहाँ पर? दिल्ली में भी कहाँ पर? तो दिल्ली में था ये प्रोग्राम एम्स में। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा, जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो है ये जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ये हमारे जो हैं चीफ जस्टिस साहब हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये आयुर्वेद क्या है। सॉरी, मैंने एम्स गलत बता दिया आपको, मतलब वो एम्स नहीं है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। और ये इंस्टीट्यूट आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये है जो है संस्था जो है आती है। ठीक है, अब इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड कलर से इंपॉर्टेंट भी कर दी है। द थीम ऑफ आरोहा 2024 वो है क्या? एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर और होलिस्टिक आयुर्वेदा। इसकी थीम है, इसकी आप नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थीम आप लोग जो है नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आगे है इसमें प्री के लिए जो आपको ध्यान रखना है, प्री के लिए क्या याद रखना है? डेलीगेट्स मतलब विदेशी देश कौन कौन से इसमें शामिल हुए? जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका और अर्जेंटीना। कितने देश? 1 2 3 4 5 6 देश। 6 देश इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आपको मैप पे दिखाऊं ये कंट्री है, ये सबको याद है, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था इसका? आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में लोकप्रिय बनाना और स्थापित करना। मतलब पॉपुलराइज द प्रोजेक्ट आयुर्वेदा एज वन ऑफ द की पिलर्स फॉर द ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, एक बार मैप पे देख लेते हैं इन कंट्रियों के नाम, ताकि आप लोगों को और जो है याद हो जाए फटाफट से, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत चीज़ें जो हैं रिवाइज रहेंगी तो आसानी रहेगी चीज़ों को याद करते हुए फटाफट से। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री थी भाई हमारी? बच्चों कौन कौन सी कंट्री थी हमारी? कंट्री का नाम टाइप करिए जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को। देख लेते हैं फटाफट से, एक एक बार फटाफट से देखो। सबसे पहले कंट्री देख लेते हैं कौन सी। तो कंट्री थी हमारी जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना।
तो सबसे पहले जापान कहाँ है आपका, यहाँ पर है जापान, राइट। अर्जेंटीना कहाँ है, ये राष्ट्र अर्जेंटीना। श्रीलंका कहाँ है, ये रहा श्रीलंका, ठीक। इसके साथ कौन कौन सा है भाई, और कौन सा था भाई, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ये रहा भाई, ठीक। जर्मनी ये रहा आप लोगों का। और कौन सा बचा है, एक है आपका, सॉरी, एक है आप लोगों का कोलंबिया। तो कोलंबिया और देखो फटाफट से कहाँ होगा मैप पे, कोलंबिया। अब कोलंबिया कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, खोलिए फटाफट से, ये रहा, ये जो है आपका कोलंबिया है ये। तो ये सारी कंट्री जो है पार्टिसिपेट किया था किसमें, अरोवा समिट। अरोवा समिट आयुर्वेदा को लेकर पहली इंटरनेशनल समिट हुई है, भारत में हुई है, जिसका उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस यानी न्यायमूर्ति श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया। बात क्लियर होगी सबको। तो कोलंबिया, अर्जेंटीना, श्रीलंका, जापान, जर्मनी, क्लियर। चलिए, तो ये टॉपिक आप लोगों का प्यारे बच्चों यहीं पर हो जाता है समाप्त। ये पीपीटी आप लोगों के ग्रुप में मिल जाएंगी, आराम से इसको ध्यान से अब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अब आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेंगे क्या भाई, आर्टिकल 124 इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 124, राइट्स। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, 129 कोड ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, हाई कोर्ट बताइए मुझे कहाँ पर है हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जल्दी से बताएंगे, अंडर विच आर्टिकल। 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 137 रिव्यू ऑफ द जजमेंट या ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट्स। 142 एनफोर्स द डिग्री एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ ए डिस्कवरी, स्यू मोटो लिख सकते हैं इसको, स्यू मोटो पावर लिख सकते हैं। और 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द लीगल ग्राउंड्स। और हाई कोर्ट किस में है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस में है भाई, हाई कोर्ट, कमेंट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे जल्दी से, तेजी से। 214 में है, 215 में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी आप लोगों को क्या हो गया, रिवाइज हो गया। और हमारे 10 नवंबर को आप लोग नोट कर लेना, 10 नवंबर को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब क्या हो रहे हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ये हैं। तो ये क्या हो रहे हैं भाई, इनका हो रहा है, क्या हो रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, ये हो रहे हैं 10 नवंबर को, हाई कोर्ट का बताना है, 10 नवंबर को रिटायर। और इनकी जगह कौन बनेगा भाई, इनकी जगह कौन बनेगा, इनकी जगह कौन है, ओके, इनकी जगह कौन है, अब कौन आ रहा है, इन्होंने किसके नाम की रिकमेंडेशन दी है, जस्टिस संजीव खन्ना, आप लोग नोट कर लेना। और ये जो है 50वें CGI थे हमारे, 50वें, और 51वें कौन से होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना, क्लियर। काफ़ी कुछ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, लीगल करंट अफेयर भी मैंने जोड़ दिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए 5 जजमेंट आपको बताने, 5 टॉप मोस्ट, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो टॉप 5 जजमेंट विच इज रिलेटेड टू CGI डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, ये आप लोग तैयार करिएगा।